नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनावों के लिए अपने 75 पन्नों का संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है। अब इस संकल्प पत्र को देखकर तो लगता है कि अगले 3 सालों में भारत जो है वो चाइना और अमेरिका के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर इसका 50% भी होता है तो हम कहीं ना कहीं एक सही पैमाने पर खड़ी होंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र गरीबों पर और मध्य वर्गीय लोगों जो पिछले 5 साल से परेशान थे उनको लेकर है। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो नोटबंदी और जीएसटी का सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास फैमिलीज और गरीब तबके के लोगों पर रहा है। साथ ही जो छोटे बिजनेसमैन थे उनके ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ा है। जो छोटे व्यापारी हैं जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इन व्यापारियों पर इसका फ़र्क पड़ा है। अब आपको बताते हैं कि इस मैनिफेस्टो में मेन मुद्दे क्या हैं। हमेशा हर 5 साल में किसानी मुद्दा जो है वो बढ़ता है। पिछले 5 सालों में किसानों के मुद्दे को लेकर कई तरह की बातें की गई, लेकिन कोई भी सरकार किसानों के फेवर में नहीं आई। ऐसे में किसानों को लेकर आज जो ऐलान किया गया है उनके उसके मुताबिक जो किसान हैं जिनको 1 लाख से तक का जो क्रेडिट है उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अगर 1 लाख रुपए किसान लेते हैं तो उस पर कोई भी ब्याज जो है वो नहीं लगेगा। साथ ही जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको 60 साल के बाद पेंशन दी जाएगी। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका एक सालाना उनकी कमाई का एक ब्यौरा आएगा और 60 साल के बाद उनको सरकारी पेंशन जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है। एक और बड़ा घोषणा पत्र जो हर सरकार हर 5 साल में करती है वो घोषणा पत्र है हर किसी के घर में बिजली आएगी, हर किसी के घर तक बिजली पहुंचेगी और 2022 तक सभी के पक्के मकान होंगे। साथ ही आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बार जो है वो ऐड की गई है। साथ ही 2022 में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो किसान है, जो कहा जा रहा है, हालांकि एक सपने जैसा है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 2022 तक किसानों की आमदनी जो है, जो उनकी आय है वो दुगनी हो जाएगी, यानी कि मौजूदा आय से बिल्कुल दुगनी आय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो साल 2022 तक उनकी आय जो है वो दुगनी हो जाएगी। ये जो है ये एक बड़ा चैलेंज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र पे। और एक और जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है, हर 5 साल में हर बार मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ाई होती है, लेकिन इस बार राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ये मंदिर वहीं बनाएंगे वाला जो जिसे हम कह सकते हैं एक स्लोगन था, अब भारतीय जनता पार्टी ने सीधा कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। राम मंदिर बनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बनेगा, उनके फैसलों के हिसाब से बनेगा। लेकिन अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को ऐड किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा कि भारत जो है वो अगले 3 सालों में, यानी कि साल 2022 तक 8% अपनी जीडीपी को बढ़ा लेगा और दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग नेशंस में भारत का नाम आ जाएगा। ये भी कहा, राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही कि भारत जो है मौजूदा समय में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन चुका है। डिफेंस के लिए भी कई बजट का ऐलान किया गया है और करीब करीब किसानों के लिए और जो गांव हैं वहाँ पर स्कूलों के लिए 25 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में। सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या इस बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बीजेपी का मैनिफेस्टो अलग है, लेकिन कांग्रेस ने जहां पर गरीबी पर फाइनल असॉल्ट का मैनिफेस्टो जारी किया, हर साल सालाना जो है 72,000 रुपए देने की बात कही, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य वर्गीय परिवारों को जिनका खून पसीना छीन लिया था भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी और जीएसटी करके, अब उनके बारे में सोचने का पूरी तरह से विचार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखना है कि 2022 तक आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व में आ सकती है इस संकल्प पत्र के माध्यम से, या फिर यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस जो है वो बाजी मारती है। फिलहाल मोदी लहर का अगर आप जादू देखें तो जादू उतना तो नहीं दिख रहा है।
ज़्यादातर हालांकि जो सर्वे अभी तक आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को फेवर कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस बार दम खम के साथ पुरजोर लड़ाई कर रही है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।